नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों को जो है आरओ यारो री एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताऊंगा और साथ ही हम लोग जो है यह भी समझेंगे कि क्या स्ट्रेटजी हमारी एग्ज़ाम के लिए होनी चाहिए इन बचे हुए समय में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखिए आरओ एआरओ री एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरओ एआरओ का री एग्ज़ाम जो है होने वाला है। आयोग ने जो है आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको जो है निरस्त कर दिया है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि नई एग्ज़ाम डेट, न्यू एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है। तो बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि हमारी नई एग्ज़ाम डेट क्या होगी। तो जैसा कि आयोग ने बताया है अपने नोटिस में कि जो है आरओ आरओ का जो है जो री एग्ज़ाम होगा वह जो है 6 महीने के अंदर जो है लिया जाएगा। तो अगर हम बात करें संभावित या एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है आपके पेपर की, तो देखिए आयोग ने जो अपना कैलेंडर जारी किया था उसको देखकर ये लगता है कि आयोग ने जो है परीक्षा के लिए जो है अपने कैलेंडर में जो है जो 3 अतिरिक्त तिथियां निर्धारित की हुई हैं, 2 जून, 16 जून और 30 जून। तो इन्हीं में से किसी एक तिथि को आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि जो है आपका जो है एग्ज़ाम जो है जून माह में जो है हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आपको डाउट मिल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है कब हो सकता है। तो देखिए ये एक संभावित डेट है जो है 2 जून, 16 जून या 30 जून। तो आप लोग जून का महीना मानकर चलिए कि आपका परीक्षा जो है जून के महीने के आसपास जो है लिया जा सकता है। तो अब ये जितना भी समय बचा हुआ है इसमें आपको जो है अपनी तैयारी को जो है फिर से शुरू जो है कर देनी चाहिए। आइए अब हम लोग जो है बात करते हैं इसमें जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा इस बार का जो पेपर आया है उस पेपर का हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया है और उस बेस पर यहाँ पे 10-12 पॉइंट मैं आपको जो है एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बताऊंगा, जिसको आप लोग फॉलो करके जो है अपने मार्क्स को जो है बेहतर कर सकते हैं और अपनी कमियों को जो है दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसा कि आपने एग्ज़ाम में देखा होगा कि आपके एग्ज़ाम में जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले हैं और इसके अलावा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी काफ़ी सारे इस बार जो है पेपर में हमें देखने के लिए मिले हैं। तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो दोनों पर होना चाहिए। आपको फैक्ट भी तैयार करने हैं और साथ में जो है अपने कंसेप्ट को भी मजबूत करना पड़ेगा इस बार। पहले तो ये आयोग जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता था, लेकिन इस बार के एग्जाम में जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चनों की संख्या कम थी जबकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा थी। तो आपको सबसे पहले जो है अपने कंसेप्ट भी मजबूत करने पड़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो सबसे पहले ये समझिए कि आप लोग जो है क्या चीज़ पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहले आप लोग सभी विषयों का जो है पूर्वावलोकन पढ़ें और जो आपने अपने पहले के नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं उनका आप लोग साथ के साथ रिवीजन करते रहें। अगर आपने पूर्वावलोकन नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आप लोग पूर्वावलोकन का अध्ययन करें, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं हमें पूर्वावलोकन में से देखने के लिए इस बार के पेपर में मिले हैं। तो पूर्वावलोकन आयोग के लिए जो है क्वेश्चन उठाने का एक जो है बहुत बढ़िया सोर्स होता है। आयोग वहाँ से बहुत सारे प्रश्नों को जो है पूछता है। तो आप लोग पूर्वावलोकन का बहुत ही अच्छे से सबसे पहले अध्ययन करें। इसके बाद बात करते हैं हम लूसेंट बुक की। तो देखिए लूसेंट बुक से आप लोग फैक्ट को पढ़ सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड पूछे गए हैं वह जो है लूसेंट की बुक से ही अधिकतर प्रश्न वहाँ से देखने के लिए मिल गए थे। तो आप लोग लूसेंट की बुक से जो है अपने फैक्ट को वहाँ से पढ़कर सभी विषयों के वहाँ से अपने फैक्ट्स को जो है मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं बुक रीडिंग की। देखिए आप लोगों को, क्योंकि अभी इस परीक्षा में काफ़ी समय बचा हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पर चाहिए कि आप जो है अभी जो है समय में बुक की रीडिंग करें और बुक रीडिंग करने से आप जो है अपने कंसेप्ट को मजबूत करें। विस्तार से पढ़ें चीज़ों को, पॉइंट वाइज नोट्स बनाएं उनके जो है और उनका मल्टीपल रिवीजन करें, जिससे क्या हो कि आपका जो है कंसेप्ट थोड़ा मजबूत हो जाए। इसके अलावा हम बात करते हैं 3 मेन सब्जेक्ट की, जिसके इस बार जो है पेपर में बहुत अधिक क्वेश्चन देखने के लिए मिले हमें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र की। तो देखिए यहाँ से जो है इस बार की परीक्षा में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनकी तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इनकी तैयारी के लिए आप एक तो जो है पूर्वावलोकन तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। पूर्वावलोकन सबसे पहले पढ़ लें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी पेपर में काफ़ी समय है, तो आप लोग यहाँ पर एक परीक्षा वाड़ी की बुक आती है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटी की। इन तीनों जो है सब्जेक्टों की तैयारी आप परीक्षा वाड़ी की बुक से कर सकते हैं। वहाँ पर जो है इनको काफ़ी डिटेल में बताया गया है जो है इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान के बारे में। तो आप लोग इन तीनों विषयों की तैयारी परीक्षा वाणी की बुक से कर नोट्स बनाकर रिवीजन कर जो है इनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट की, अर्थशास्त्र और पर्यावरण की,
तो ये जो है आप लोग पूर्वालोकन इसके लिए पढ़ सकते हैं। पूर्वालोकन एक बहुत बढ़िया इसके लिए सोर्स है। और इकोनॉमिक के कुछ प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे, तो आप लोग इसके लिए जो है इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स भी साथ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें साइंस के लिए, तो साइंस में देखिए जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अधिकतर हमें पूर्वालोकन में ही देखने के लिए मिल गए थे, तो इसके लिए भी आप पूर्वालोकन पढ़ सकते हैं। बात करते हैं यूपी जीके, तो देखिए यूपी जीके के लिए परीक्षावाणी की बुक ले लीजिए आप लोग, वहाँ से अपना यूपी जीके जो है पढ़ लीजिए। सभी प्रश्न आपको यूपी जीके की परीक्षावाणी की बुक में से ही मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए एक सब्जेक्ट जो कि था जनगणना, जनगणना से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग जनगणना को भी बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ लीजिए। यहाँ से भी हमको प्रश्न देखने के लिए मिले थे इस बार। इसके अलावा बात करते हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर के लिए आप लोग जो है घटना सार ले सकते हैं और साथ में क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। घटना सार और क्रॉनिकल ये दो सोर्स आप जो है करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हैं। पिछले 6 महीनों के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग का स्तर इस बार का काफ़ी सामान्य रहा है, तो रीजनिंग के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है, बस आप लोगों को एक बार सारे अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना है। इसके अलावा लास्ट में हम बात करते हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी देखिए इस बार के पेपर में हिंदी काफ़ी आसान पूछी गई थी, तो इसके लिए जो है पूर्वालोकन जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि अब की बार का जो पेपर आया उसमें हिंदी का स्तर हमको अच्छा देखने के लिए मिले, तो आप लोग इसके लिए डेली जो है 1 घंटा अपने हिंदी के लिए निकाल कर हिंदी का भी बहुत ही अच्छे से जो है चैप्टर वाइज जो है रिविज़न कीजिए। तो दोस्तों ये हमारी आज की जो है आरओ एग्ज़ाम से जुड़ी हुई स्ट्रेटजी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये पॉइंट आपके लिए जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। बाकी आप लोगों को जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।